सतनाम श्री वाहेगुरु। पाठी जी, पाठी जी, सत श्री अकाल पाठी जी। सत श्री अकाल पुत्र। मेरे पति यहाँ ढाबा खोलने जा रहे हैं। आप लोग आइए ना, आइए यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए। पुत्र, पीने का पानी मिलेगा? जी जी मैं अभी लाई। पाठी जी दीजिए। माफ कीजिएगा पाठी जी, वो हमारे पास कोई बर्तन और कुछ भी नहीं है। आप सच्चे बादशाह के नेक दिल बच्चे हो, बहुत बड़ा दिल है तेरा। और रही बर्तनों की बात, तो हमारे गुरुद्वारे में बहुत बर्तन है। आप लोग चाहो तो कुछ समय के लिए वो बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हो। सच पाठी जी? जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी का दी, रब सबदा भला करे। मैं थोड़ी देर में भिजवा देता हूँ। जी जी, अगली गुरुपुरब को गुरुद्वारे में लंगर हमारी तरफ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो पुत्र, मुश्किलें और भी आएंगी और जीत हमेशा तुम्हारी होगी। बस एक बात का ध्यान रखना, रब पे भरोसा रखना। चलता हूँ। जिंदी रहे पुत्र। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाय रब्बा, निर्मल देख तो जरा। हाँ पर जय जी, ये तो चमत्कार हो गया। कल तक ये जगह क्या थी और आज देखिए, और देखिए फौजी भाई भी आके बैठ गए। अरे कोई पानी वानी पिलाएगा इसे? जी जी मिल जाएगा। ओए मेरा ऑर्डर चले। जी अभी 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 आया। जी और कितना टाइम लगेगा लस्सी दो? जी अभी बढ़िया लस्सी तैयार है। ली लो जी लो। अरे कोई मेरा ऑर्डर लेगा यहाँ? बताइए क्या ऑर्डर है आप? अरे सर, सब लोग सुनिए, जी भर के खाइएगा, क्योंकि इससे अच्छा खाना आपको पूरे अमृतगढ़ में कहीं नहीं मिलेगा। ऐलान किया जाता है कि मेरे भाई का ढाबा खुल गया है। जो बोले सो निहाल।
देखा दी, हमने कैसे संभाल लिया ना किसी तरह। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हमें हौसला बढ़ाने चली आई। मैंने बुलाया यहाँ खास फोन करके। जी आपने? हाँ, मैं चाहता था कि एक बार ये भी जरूर देख लें, इनकी नजर में जो एक खंडर था आज क्या से क्या बन गया, और कैसे हमने ये चुनौती भी जीती। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है निमित जी। भगवान में इतनी श्रद्धा और मुझ में इतना बड़ा विश्वास, ये सब कुछ आपकी हिम्मत की वजह से ही हो सका। और मुझे एक बार फिर से आपने विजेता बना दिया। और जाहिर सी बात, सबसे ज्यादा खुशी आपकी बहन को ही होगी, है ना अमृत जी? एक मिनट, ये लीजिए हमारे ढाबे की खास लस्सी। ये दिमाग को बिल्कुल ठंडा कर देती है। निमृत, जी मम्मी जी, मैं अभी आई दी, मैं आती हूँ। ना 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 ना, कुछ मत कहिए। मेरे पास ऐरो गैरों के साथ फालतू में बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं। भाई मैंने अपना ढाबा चलाना है, ग्राहकों को देखना है। लस्सी पीजिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया खाना बनाया आप लोग। जी ऐसा स्वाद तो पहली बार चखा है, मजा आ गया। तुझे फिक्र ना करो कैप्टन साहब, हम इतने फिर आएंगे खाना खाने वास्ते। और हाँ, वहाँ जाके सबको बोलेंगे कि आओ और इस ढाबे का मजा उठाओ। थैंक यू सो मच। ऐसा सोचना भी मत। ये जो तेरी आंखें हैं, इनसे तेरी बहन की खुशी देखी नहीं जाती है। तो क्यों ना ये मिर्ची मैं तेरी आंखों में डाल। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो सबसे ज्यादा दुख निमृत जी को होगा, और मेरे लिए उनकी खुशी मेरी नफरत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसलिए तुझे बख्श देता हूं। यही तो गलती करती हो हमेशा, अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझती। अगर हमारी जिंदगी से दूर नहीं जा सकती तो कम से कम इस रसोई से दूर रहो, समझी? ये एक पवित्र जगह है, अपवित्र मत करो।
छोड़िए हमारा आगम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको रसोई में नहीं आना चाहिए था। आप एक राजकुमारी हैं और ये जगह आपके लायक नहीं है। अब देखा क्या करने जा रही थी आप? लग गई ना हाथ में मिर्ची? बहुत जलन हो रही होगी ना इस वक्त। ये क्यों करती हैं आप? जिस काम की जानकारी नहीं है आपको नहीं करना चाहिए। निमृत जी, आप भी समझाइए ना अपनी बहन को, रसोई से बाहर ले जाइए। दी, अगम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए मैं आपका हाथ धुलवा देती हूँ। चलिए आइए। चल, रब की मेहर से सब कुछ चंगा हो गया जी। सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ बंदूक। आज तूने मेरे ढाबे की बोहनी करवा दी। ये लो जी, ये तो अभी से कारोबारी जुबान बोलने लगा। अरे ऐसी थोड़ी बोनी कराई है, इसमें मेरा भी मतलब है। देख भाई, जिंदगी भर तुझे अपने ढाबे पे खाना खिलाना पड़ेगा। अरे भाई ढाबा भी तो तेरा ही है। सुबह से सब लोगों ने इतनी मेहनत की है और मजा इतना आया कि वक्त कैसे चला गया पता ही नहीं चला। चलिए ना, अब आप सबको मैं खाना परोस देती हूँ। चलिए। दी, बैठिए ना, आपके लिए भी ले आती हूँ। निमृत, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। दी, वो अगम जी हिसाब लगा रहे हैं, आप लोग खा लीजिए ना। जैसे ही उनका हिसाब हो जाता है हम दोनों साथ में खा लेंगे। तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ खा लेंगे। अमृत बेटा, तुम भी हमारे साथ खा लो। इन मियाँ बीवी के बीच में तुम क्या करोगी? निमृत जी, हाँ जी। ये सब्जियां कितने की आई थी? 200 रुपए की। 200 रुपए की तो अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? आप जब तक अपना हिसाब जोड़ देते हैं मैं ये बर्तन साफ कर देती हूँ। आपको कुछ याद भी है? आप एक राजकुमारी हैं। अरे बर्तन साफ करना तो दूर, कितने सालों से आपने तो रसोई का मुंह भी नहीं देखा होगा और यहाँ आपको लोगों के जूठे बर्तन साफ करने पड़ रहे। अगम जी, मुझे बस इतना याद है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे इतना पता है कि मेरे पति कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये सपना हम दोनों का है और जब सपना हम दोनों का है तो फिर काम भी तो हमें साथ मिलकर करना चाहिए ना। तो चलिए ठीक है, अगर साथ मिलकर काम करना है तो हम दोनों एक साथ बर्तन साफ करेंगे। लेकिन अगम जी, आपको तो पता ही नहीं है ये सब कैसे किया जाता है। तो फिर आप सिखा दीजिए, पहले भी तो सिखाती रही है ना। सुनिए जी। वो आपके वहां कुछ लगा है। चलो ये सब, और तुम दोनों ना खाना खा लो। चलो। बस बहुत हो गया पुत्र, चलो चल के खाना खाओ। कब से भूखे बैठे हैं दोनों। अरे ये सब तो हम कर लेंगे। नहीं मम्मी जी, वो बस थोड़ा सा ही बाकी है, हम ये करके आ जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ों की बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों को पुत्र आराम की जरूरत है, कल से फिर ढाबे के काम में जुटना है ना। जी। चल आज।
भाई पुत्र, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। भाई एक बार को तो मैं चक्कर खा गया था कि कोई कैसे एक रात में उस जगह को इतना खूबसूरत बना सकता है। अरे भाई, बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो फल तो चंगा मिलना ही है। और फिर मेरी निमृत के हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा ताई जी आपने। मेरे फौजी भाई भी बहुत खुश थे, कह रहे थे जहाँ भी जाएंगे ढाबे के बारे में सबको बताएंगे। अच्छा, लेकिन पुत्र, कौन किसे क्या बताएगा? अरे भाई, तुम लोगों ने अपने ढाबे का नाम वाम कुछ सोचा है कि नहीं? अरे हाँ, तो सोचा ही नहीं। हम तो सोचे ही ढाबे का क्या होना चाहिए। हैप्पी ढाबा? नहीं, हाईवे ढाबा। अरे नहीं, ये नाम कुछ जमे नहीं। मम्मी जी, एक काम कीजिए, आप ही हमें नाम बता दीजिए, हम वही नाम रखेंगे। मेरे हिसाब से तो जगह का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी अहमियत पता चले। अरे अब बोल भी देना माँ, क्या होना चाहिए? अब हाँ, निमृता ढाबा, क्योंकि वो मेरी बहू ही है जिसकी वजह से ये ढाबा बना है। बिल्कुल सही ताई जी, निमृत ढाबा सही है, एकदम सही। नहीं मम्मी जी, मेरा नाम क्यों? मैं तेरी सासू माँ हूँ और सासू माँ होने के नाते ये मेरा हुक्म है। हाँ तो बस ठीक है, नाम पक्का हो चुका है, निमृता ढाबा। वो ये आज का हिसाब देखिए, आज पहले दिन ही हमें कितना मुनाफा हो गया। ये लीजिए। ये मुनाफा नहीं है अगम जी। क्या मतलब मुनाफा नहीं है? आइए, आप बैठिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। देखिए, ये पैसे हमारे नए बर्तन के लिए, क्योंकि गुरुद्वारे में बर्तन सारे लौटाने होंगे ना। ये पैसे तेल, मसाले और घी के लिए। बाकी बचे 200 रुपए। ये जो बचे हैं ना, ये है हमारा मुनाफा। इतनी मेहनत करने के बाद बचे भी तो 200 रुपए। अकम जी, ये शुरुआत है ना, ऐसे ही 200-200 जोड़कर हम खूब सारा पैसा जमा कर लेंगे। इनमें से 100 रुपए मिल सकता है मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं अगम जी, लेकिन किस लिए चाहिए आपको? जरूरत है। हे बाबा जी, इन्हें कोई फालतू खर्चे मत करने देना। रामू चूड़ी वाला। अरे क्या कर रहा है ये? दुकान बंद कर रहा हूँ जी, और क्या? अरे मुझे चूड़ियां चाहिए। नहीं जी, तो सिक्का लाओ, देखो टाइम हो गया है। मुझे अभी चाहिए, अभी। कहाँ ना, कल आओ। मैंने कहा ना अभी चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा बताइए, कौन सी चूड़ियां चाहिए? मुझे अच्छी वाली चूड़ी चाहिए। ये देखिए, साइज क्या होगा? नाप? हाथ का नाप? इस नाप की? नहीं, इस नाप की। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि कौन से रंग की दूं? रंग? हाँ हाँ, जिसके लिए चूड़ी खरीदनी है उसने ये तो बताया होगा कि कौन से रंग की लेनी है। अच्छा ये बताइए कि उनको कौन सा रंग पसंद है? वो भी नहीं पता। कोई सोनी कुड़ी है क्या जिसकी? अरे नहीं, ये मेरी बीवी के लिए चाहिए। यही गल करते हो पाशाओ, अपनी बोटी के लिए चूड़ियां लेनी है और उसकी पसंद क्या है पता ही नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि उनके ऊपर कौन सा रंग अच्छा लगता है? उनके ऊपर तो सारे रंग अच्छे लगते हैं। भगवान, बस तो हक से
अरे तो मैं चूड़ी कौन से रंग की दूं? एक काम कीजिए, ये लीजिए 100 रुपए, हर एक रंग की दे दीजिए। कब से फोन लगा रही हूँ, पता नहीं मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए अगम जी। एक बार तो बात कर लेते। ढाबे की इतनी तैयारियां बाकी है, काम बाकी है, और ये है कि इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। आने दो अगम जी को, ऐसा डांटूंगी कि लेकिन क्या मैं अगम जी को डांट पाऊंगी? अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों अचानक से गायब हो जाना? आज के बाद आप मुझे बताकर जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके सर पे इतनी बड़ी ढाबे की जिम्मेदारी है? और हाँ, अगर आज आप शराब पीकर आए ना, तो समझ लीजिए आपके खैर नहीं। आज आपको किसी एक को चुनना होगा, आपकी शराब क्या हमारा ढाबा। बताइए क्या फैसला है आपका? मैं क्या कहूँ? नहीं अगम जी, कोई मजाक की बात नहीं है। आज आपको तय करके मुझे बताना ही होगा कि आप क्या करना चाहते हैं।